हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 5। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें एक बेसिक बात आप ध्यान रखें कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उन्हें हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उन्हें हम लेते हैं नेगेटिव। सपोज ये हमारे पास एक बेस है, इससे अगर हम ऐसा एंगल बनाएं, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो ऐसे जाती है, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। सपोज ये 60 है तो ये आएगा पॉजिटिव 60 डिग्री। पर यही अगर हमने नीचे बनाया ऐसे अगर लिया तो ये आएगा -60 डिग्री। ओके, तो वह ये आपको पता है कि जो मैथ्स है उसमें हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो इसमें अभी आपको क्या करना है, ये हमारे पास एक एंगल है, यदि ये घूमता है, ऐसे घूमता है, तो कहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे ये निगेटिव आएगा, कौन सा टी रेशियो इसका पॉजिटिव निगेटिव, ये आपको यहाँ पे सब पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, मतलब इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। बाकी सारे टी रेशियोज इसमें नेगेटिव होंगे। अगर आपको बोला है कि ये आपके पास थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी सारे रेशियोज हैं जैसे टैन वगैरह ये सब निगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब जैसे ये घूम के यहाँ आ गया तो ये जो ये इतना बड़ा एंगल बनता है, इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फिर आता है यहाँ, ये आता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। तो याद रखने की क्या ट्रिक है, ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ठीक है, मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। आप ऐसे बस याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए S फॉर साइन, T फॉर टैन, C फॉर कॉस। यहाँ पे आप बेसिक लेते हैं और फिर उसके साथ उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब आप कॉस 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, हमेशा आपको ये याद रखना है 90, ठीक, 90, 180, 270 और 360, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी जाएगा। तो कॉस 120 को हम लेंगे कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब एक और बात ध्यान रखें, जब भी यहाँ पे ऑड आता है, ऑड मतलब कैसे, 9 ऑड है फिर 27 ऑड है, तो अगर 90 या 270 डिग्री आता है तो ये जो फंक्शन है ये इसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। अब कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, तो ये साइन में बदल जाएगा। पर उसके पहले आप इसका साइन डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप ये क्वाड्रेंट बना लो, ये कॉस क्या है 90 प्लस 30, तो ये यहाँ आ रहा है। कॉस 120 है, यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये जो फंक्शन है आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये 90 डिग्री था इसलिए कॉम्प्लीमेंट में बदल गया, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए कॉस के कारण इसका साइन नेगेटिव आ गया। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ। ओके, तो माइनस हाफ।
ये इसका आंसर है, मतलब कॉस 120 डिग्री होगा -हाफ। नेक्स्ट ले लेते हैं साइन 120 डिग्री। ओके, साइन 120 डिग्री। अब एक बात देखो, ये आपका साइन 120 को भी आप कैसे लिखोगे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 मतलब यहाँ, अब यहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे आप इसका साइन पॉजिटिव ही रहने देंगे, और ये क्योंकि ये 90 है, दैट इज़ दिस इज़ ऑड, इसलिए हम इसको लगा लेंगे कॉस 30 डिग्री, मतलब ये अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड, हम ले लेंगे tan 315 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब आप ये देखो, ये किससे बड़ा है, ये 270 से बड़ा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे tan 270 + 45। तो हम लिखेंगे tan 270 + 45 डिग्री। अब ये देखिए, ये जो आता है ये आ रहा है ऑड, ठीक है, और आप क्वाड्रेंट्स बना लें, 90, 180, 270, ये यहाँ आ रहा है, जो थीटा है ये यहाँ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, इसलिए माइनस साइन तो आ ही जाएगा, प्लस ये ऑड है इसलिए ये अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, दैट इज़ कॉट 45 डिग्री। ओके, अब कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो tan 315 डिग्री का आंसर आएगा -1। ओके, अब लेते हैं tan 240 डिग्री। और अब एक बात ध्यान रखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप लिख लो tan 180 + 60, ठीक, या तो आप लिख लो tan 270 - 30, दोनों ऑप्शन सही हैं, आपको दोनों में क्वाड्रेंट्स देखना है। अब जैसे ये आ रहा है 180 + 60, 180 + 60, ये आ रहा है 270 - 30, सेम ही हुआ। कहाँ मिल रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन तो ऐसे ही रहेगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा tan 60 डिग्री, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो ऑड है, इसलिए आपके पास आएगा cot 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा √3 और इसका भी आंसर आएगा √3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं साइन 420 डिग्री। अब आप ये देख लो, ये 360 से बड़ा है, इसलिए हम इसको लेंगे साइन 360 + 60। ओके, तो अब क्वाड्रेंट ये आता है 90, 180, साइन 420 डिग्री ले लेंगे, साइन 420 360 से बड़ा है, इसलिए 360 + 60, क्वाड्रेंट में देख लो 90, 180, 270, 360, 360 में भी 60 ऐड है, मतलब ये ऐसा बन रहा है, ये पूरा यहाँ से ऐसे जा रहा है ऐसे, और फिर यहाँ पे आ रहा है, ये आपका थीटा है। ओके, तो यहाँ पे तो ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए हमें, और ये ऑड भी नहीं है, इसलिए हम इससे ले लेंगे साइन 60 डिग्री, दैट विल गिव यू √3/2। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, यार हमने ये पढ़ा था कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ तक हमने जितने भी एंगल्स पढ़े ये सारे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे और पॉजिटिव थे। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे निगेटिव एंगल्स भी। ओके, यार यहाँ पे ना एक 11th मैथ्स का वो यूज़ होता है फंक्शन चैप्टर, ऑड एंड इवन फंक्शंस। ठीक है, तो हम उतना डेप्थ में तो यहाँ नहीं जाएंगे, पर अब जैसे आपने लिया साइन ऑफ -थीटा, तो साइन में क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, मतलब ये बन जाएगा -sin थीटा। ठीक है, अब आप लोगे कॉस ऑफ -थीटा, तो कॉस में ये जो माइनस है ये बाहर नहीं निकलता, ये कॉस थीटा ही रहता है। मतलब इसका मतलब क्या है, माइनस हो या ना हो कॉस में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइन में एंगल में माइनस हो तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब वैसे ही लेते हैं tan ऑफ -थीटा। tan ऑफ -थीटा क्या होगा, साइन ऑफ -थीटा अपॉन कॉस ऑफ -थीटा, तो ये तो बाहर आ गया और ये क्या है -sin थीटा,
और ये तो कॉस थीटा ही होता है, ठीक। तो ये आ गया माइनस टैन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कॉस थीटा और सेक थीटा के अलावा सारे फंक्शंस में जो माइनस है वो बाहर निकल जाता है, ओके। अब जैसे आप ले लो साइन ऑफ -30 डिग्री, तो ये क्या होगा, माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब आएगा -हाफ। लेकिन यहीं पे आपने ले लिया कॉस ऑफ -30, तो ये आएगा कॉस 30 डिग्री, दैट इज़ √3/2, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि कॉस और सेक को छोड़ के सब में माइनस बाहर आ जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन 420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -300 डिग्री साइन ऑफ -330 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप इनको तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, आपको बताया था 90, 180, 270 और 360, इनके बेसिस पे अगर आप फंक्शन ये नंबर्स को तोड़ते हो, एंगल्स को तोड़ते हो, तो आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब आप 420 को कैसे तोड़ोगे, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कॉस 390 को कॉस ऑफ 360 प्लस 30, फिर माइनस तो यहाँ है, तो माइनस कॉस में क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस 300 को आप कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 डिग्री, ओके। फिर आता है आपके पास साइन माइनस साइन 330, माइनस आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू माइनस साइन ऑफ 360 माइनस 30, ओके। तो ये 360 प्लस 60 क्वाड्रेंट में देख लो, ये आ जाता है साइन 60, 360 प्लस 30 भी आ जाता है कॉस 30। अब ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये माइनस 360 माइनस 60 है, 360 माइनस 60 मतलब ये आपका है 270 वो 90, 180, 270, 360, 360 माइनस 60 मतलब यहाँ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। और फिर आ गया साइन 360 माइनस 30, अब यहाँ साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये आएगा इंटू माइनस साइन 30 डिग्री। अब ये और ये पॉजिटिव हो गया, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कि इसका आंसर होता है 1, हेंस प्रूव, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए प्लस साइन 270 प्लस ए माइनस साइन 270 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इसमें दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको ए दिया और कोई वैल्यू नहीं दी, तो कॉस ए प्लस साइन 270 प्लस ए, यहाँ पे ये बना लो आप अपना क्वाड्रेंट्स 90, 180, 270, 270 प्लस कुछ है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब आएगा नेगेटिव आ जाएगा, और 270 मतलब ऑड है, इसलिए बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस ए, ठीक। अब फिर से साइन 270 माइनस ए है, 270 माइनस ए मतलब यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, और 270 तो बदल जाएगा, मतलब माइनस ऑफ माइनस दैट इज़ प्लस कॉस ए, फिर 180, ये 180 प्लस ए है, 180 प्लस कुछ एंगल है, पर कॉस यहाँ भी निगेटिव होता है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक। अब ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे ये निगेटिव वो ऑड नहीं है, ये इवन है, 18 इवन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको कॉस ही रहने दिया। ये कैंसिल इज इक्वल टू 0, क्लियर है। फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास साइन 270 प्लस ए, तो अब 270 ये है क्वाड्रेंट्स 90, 180, 270 प्लस ए, ये क्या आ जाएगा माइनस
कॉस ए। अब ये नहीं होता कि यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस क्यों आया। जो फर्स्ट फंक्शन है साइन, ये किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लेता है उसके ऊपर बेस्ड होगा आपका आंसर। आप ये नहीं बोलोगे कि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फिर यहाँ माइनस क्यों आया, साइन तो निगेटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 270 माइनस ए। अब ये 270 माइनस ए है, मतलब यहाँ है ये ए है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो टैन एंड कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्लस टैन है। यार ये भी देख लो कि ये भी ऑड है ये भी ऑड है, इसलिए कॉस और टैन में बदला है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिज़िक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं जैसे साइन ए प्लस बी, कुछ बच्चे गलती करते हैं इसको लिखने की साइन ए प्लस साइन बी, भाई टोटली गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। खुद देख लो, अगर हमने ले लिया साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ये क्या आएगा, आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते। साइन 30 डिग्री अगर आपने अलग कर दिया तो ये आ गया 1/2, और साइन ये 60 डिग्री अलग कर दिया तो ये आ गया √3/2, ठीक है। पर वैसे ये क्या होता है, साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों तो आपको इक्वल नहीं दिख रहे किसी भी हालत में, इसलिए ये पूरा गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो यार इसके लिए स्पेशल फार्मूला है, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और यदि आपने लिया साइन ए माइनस बी तो वो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, ये ध्यान रखना इसके अपोजिट साइन जाता है यहाँ पर, माइनस साइन ए साइन बी, ओके। अब आया कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस इसका अपोजिट प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा यूज़ होता है टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जो ये साइन है ये ऊपर आता है और नीचे इसका अपोजिट साइन आता है। वैसे टैन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, ओके। तो अब आते हैं हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जो डबल एंगल है उनको हम सिंगल एंगल में कैसे कन्वर्ट करें उस पे ये फॉर्मूला है, ओके। तो अब सबसे पहले है साइन 2a, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, या लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कॉस, फिर टैन, फिर कॉस, ऐसे आते जाते हैं, ठीक है। अब आता है कॉस 2a, कॉस 2a क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इनमें से आप सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं या कोई एक कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ले लेंगे आप साइन ऑफ ए प्लस ए, ठीक है, साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू, अब आप लोग फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये क्या आ गया 2 साइन ए कॉस ए, ठीक। अब जो टैन वाला फॉर्म है वो कैसे लाते हो, आप इसको डिवाइड कर देते हो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है।
तो ये आ गया cos स्क्वायर ए इंटू 2 sin ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी 10th में पढ़ी थी, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप कॉस को भी प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसे ही आता है tan 2a का फॉर्मूला। तो tan 2a के फॉर्मूले के लिए भी आप क्या करेंगे, tan a प्लस ए कर लेंगे। ठीक है, तो tan a प्लस ए आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला में डाल के ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह ट्रिपल एंगल फार्मूले भी बना सकते हैं अपने आप। ठीक, अपने आप कैसे बनाएंगे, जैसे डबल एंगल फार्मूला था वैसे ही tan 3a को कैसे लेंगे आप, tan 2a प्लस a, फिर इसके फॉर्मूले में डाल दो। sin 3a को बनाओगे sin ऑफ 2a प्लस a, फॉर्मूला में डाल दो, ऊपर जो बनाया था वो cos 3a cos 2a प्लस a। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्रिपल एंगल फार्मूला भी बना सकते हो, वो भी यूज़फुल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो tan जो डबल एंगल फार्मूला है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ट्रिपल एंगल आप अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, फिज़िक्स में ज़्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, थैंक यू।